नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। साधकों का प्रश्न। जो पाप कर्म करते हैं वे सुखी दिखते हैं और जो पुण्यात्मा है वे दुखी दिखते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर। मनुष्य पाप करने के कारण सुखी और पुण्य करने के कारण दुखी होता है, ऐसी बात नहीं है। चोरी करके मनुष्य सुखी है अथवा सच्चाई से जीने के कारण दुखी है, ऐसी बात भी नहीं है। वास्तव में मनुष्य पूर्व के पुण्य कर्मों और ऊंची समझ के कारण सुखी और पूर्व के पाप कर्मों और नीची समझ के कारण दुखी दिखता है। जैसे चक्की में तुमने पहले गेहूं डाले और फिर बाजरा डाला, अब चक्की से थोड़ी देर तक गेहूं का आटा ही निकलेगा, क्योंकि पहले गेहूं डाले थे। गेहूं खत्म होंगे तब बाजरे का आटा निकलने लगेगा। ऐसे ही अभी कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, किंतु अगर अभी उसके पुण्य कर्मों का फल देने का समय चल रहा हो तो वह सुखी दिखाई देगा। इसी प्रकार अभी अगर कोई पुण्य कर्म कर रहा है किंतु वर्तमान में उसके पूर्व के पाप कर्मों का फल देने का समय चल रहा हो तो वह पुण्य कर्म करते हुए भी दुखी दिखाई देगा। किसी को अपने गलत कर्मों का फल तुरंत भी मिल जाता है, क्योंकि भगवान अपने कृपा पात्र की गलती ज्यादा देर तक नहीं ढांकते, तुरंत फल देकर उसकी गलती सुधार देते हैं, ताकि वह विषय विकार या पाप कर्म में ना पड़े। यदि कभी गलती से वह इनमें पड़ भी जाता है तो पूर्व के पुण्य उसे बचा लेते हैं और वह प्रायश्चित करके अपनी पाप मिटा देता है। किंतु जो पापी है अपनी गलती नहीं मानते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं। फिर अगले जन्म में गधा, बैल, भैंस, सूअर आदि किसी नीच योनि में जन्म लेते हैं। जो पुण्यात्मा है वे उच्च कुल में जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न। नास्तिक किसे कहते हैं और आस्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान की सत्ता और परलोक को मानता है तथा सत्य, संयम, सदाचार को अपनाकर इहलोक एवं परलोक में सुखी होने का यत्न करता है, वह आस्तिक है। जो भगवान और परलोक को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक को ईश्वर की अदृश्य सहायता से वंचित रहना पड़ता है। जैसे अगर कोई सरकार को न माने और किसी का खून कर दे, तब भी उस पर अपराध की कलम तो लग ही जाती है। कारावास और पुलिस के डंडे सहने ही पड़ते हैं। ऐसे ही परलोक को न मानने पर भी पाप पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ता है। परलोक क्या है? अगला प्रश्न। मनुष्य मरने के बाद अपने पाप के फल स्वरूप नरक को पाता है और पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग को पाता है। सामान्य पुण्य पाप तो यही सुख दुख देते हैं, किंतु विशेष पुण्य पापों को भोगने के लिए मरने के बाद सूक्ष्म शरीर, जो इस दिखने वाले शरीर के भीतर होता है, को भोग योनि का शरीर मिलता है। पाप ज्यादा होते हैं तो उस शरीर से
नरक में अथाह पीड़ा सहता है, फिर भी मरता नहीं है। उसे अग्नि में डालने पर या पानी में डुबाने पर भी वह मरता नहीं, केवल पीड़ा सहता है। पुण्य ज़्यादा होते हैं तो वह स्वर्ग के सुख भोगता है। स्वर्ग में रहकर वह स्वर्ग के भोग तो भोगेगा, किंतु वृद्ध नहीं होगा। उसके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। मरने के बाद भी जहाँ जाकर पुण्य पाप भोगने की व्यवस्था है, उसे परलोक कहते हैं। नारायण नारायण नारायण।